ओके, तो मैं इसकी बात कर रहा था कि ये जो एक सॉल्यूशन सेट हम लिख रहे थे कि इसका सॉल्यूशन सेट अब किस सूरत में लिखा जाएगा, -2y, y एंड 6। क्योंकि आप देखें हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, x/-2 इक्वल y/1 इक्वल z/6। ये एक्चुअली एक ऐसी लाइन है स्पेस में जो x एक्सिस को -2 पर कट कर रही है। सॉरी, इस तरह से नहीं है, ये मुकम्मल इसकी डेफिनेशन लिखी जा सकती है। अच्छा, तो x इक्वल है -2y, z इक्वल है 6y। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और तीन अननोन हैं। तो जितने इक्वेशंस की तादाद से अननोन बढ़ जाते हैं उतने फ्री हो जाते हैं। तो इक्वेशंस की तादाद दो है, अननोन की तादाद तीन है, तो एक ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर एक ने फ्री होना है। तो हम y को ही फ्री कर लेते हैं। तो अगर y को फ्री करें तो हम इसे लिख सकते हैं y इंटू -2, 1 एंड 6। तो ये जो एक स्पेस है जिसके एक्सक्यूज मी सर। तमाम पॉइंट इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, एक्स वाई जी सच दैट दीज, तो वो बेसिकली इन इस एक वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। हम w को दोबारा लिख सकते हैं कि दिस कंटेन दोज x y एंड z सच दैट x is -2y, y is simple y एंड z is 6y। तो अगर हम इनमें से y कॉमन लेकर लिखें तो बेसिकली इसमें ऐसे तमाम पॉइंट्स हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ -2, 1, 6 हैं। तो आप देख सकते हैं कि W सिर्फ एक वेक्टर से स्पैन हो रहा है, इसलिए W की डायमेंशन 1 होगी। क्लियर है सर। जी एक्सक्यूज मी सर। जी सर स्पैनिंग सेट और लीनियर स्पैन सेम कॉन्सेप्ट से या इनमें सेम कोई होते हैं, डिफरेंस सेम है? होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। स्पैनिंग सेट को स्पैन ऑफ अ सेट एस को स्पैन ऑफ एस भी कहा जाता है। ओके, लीनियर स्पैन भी कहा जाता है, एल ऑफ एस भी कहा जाता है, और उसको जनरेटेड बाय एस भी कहा जाता है। ये तीनों एक ही तरह, एक ही नाम की तीन मुख्तलिफ सूरतें हैं। एक्सक्यूज सर, एक क्वेश्चन है जी सर। अगर इनको अगर डिफाइन कर दें ओके सर, मैंने क्लास सॉरी ओके क्लास थोड़ी सर लेट ज्वाइन की। जी सर ये जो लाइन है इसके बारे में मेरा क्वेश्चन था जो आपने अभी डिस्कस की है। जी सर इसमें जैसे ये जो आपने ऊपर लाइन ली है जिसमें x इज इक्वल टू -2y और z इज इक्वल टू 6y था। सर ये दो लाइन से तो आपने बोला कि एक फ्री है। इससे पहले जो हमने लास्ट एग्जांपल ली है इससे पिछले वाली, उसमें इक्वेशन एक ही थी और वेरिएबल दो फ्री हुए थे। तो जी मतलब ये अगर एक इक्वेशन होगी और वेरिएबल अगर 4 हो जाए, ये जैसे 3 थे इसमें, तो फिर वो इक्वेशन के लिहाज से एक होगा, बाकी फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं यही बात बता चुका हूँ। ठीक है सर। ओके, अच्छा मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। हाँ जी एंड सर एक क्वेश्चन ये था कि जी। ये जो लाइन और प्लेन वगैरह ये गिवन होती है, ये हमने खुद चेक करनी होती है नहीं, ये क्वेश्चन के गिवन अंदर? होती है, गिवन होती है, इक्वेशन एक गिवन होती है, उसकी डायमेंशन अगर फाइंड करना हो, जैसे ये है, बाज एमसीक्यूज मैंने देखे हैं कि वो W इस तरह से दिया गया होता है और पूछा असद जाता आ है कि गया इसकी डायमेंशन कितनी हैं? है। तो इसकी डायमेंशन फाइंड करने के लिए ये मैंने तरीकाकार बताया कि आप इसके अकॉर्डिंग चलें। ये हमें बताएंगे ये इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन हैं? है या जो प्लेन भी की इक्वेशन इक्वेशन है? है, चाहे वो गिव लाइन चांस की हो। बताएं या ना बताएं, जो भी इक्वेशन दे दें तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां से डायमेंशन बता सकते हैं। तो उसका शॉर्टकट वे मैंने आपको ये बताया कि आप देखें इक्वेशंस कितनी हैं, वेरिएबल्स कितने हैं। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि उसमें से जो ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं उतनी उसकी डायमेंशन होती है। सर जैसे यही एग्जांपल है, इसमें वो एक से ज्यादा भी दे सकता था इक्वेशन। बिल्कुल, एक से जैसे ज्यादा ये इक्वेशंस W। भी दे सकते थे। जैसे देखें ये एक प्लेन की इक्वेशन है, हो सकता है वो दो प्लेन्स की इक्वेशन दे, तो दो प्लेन्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनका, तो इसका मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली एक मुकम्मल लाइन होगी। दो प्लेन्स जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो एक लाइन बनती है। तो वो लाइन अगर ओरिजिन से यस गुजर सर। रही है तो वो भी तो एक सब स्पेस हो सकती है। तो आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशंस होंगी और तीन अननोन होंगे, तो इसका मतलब एक वेरिएबल फ्री होगा।
यानी उससे बनने वाली जो लाइन है उसकी डायमेंशन 1 है। ठीक है सर। ओके जी, नेक्स्ट किसी, अच्छा ये स्पैन के बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास एक सेट एस हो, फॉर एग्जांपल इसके 3 ही एलिमेंट्स हैं V1, V2 और V3। मैं ये सिर्फ 3 के लिए इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो, वरना इनकी तादाद कुछ भी फाइनाइट हो सकती है। अच्छा, तो यहाँ स्पैन ऑफ एस से मुराद ये है कि ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस, यानी अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 वेयर ईच अल्फा आई इज द मेंबर ऑफ द फील्ड। तो इस तरह के जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उनको अगर एक सेट में रख दिया जाए तो उस सेट को कहा जाता है स्पैन ऑफ एस। और अगर ओके सर। और अगर किसी सेट का स्पैन मुकम्मल पूरी वेक्टर स्पेस V बन जाए तो हम ये कहते हैं कि देन S इज स्पैनिंग सेट ऑफ V। ओके सर। ओके सर मेरा सवाल है, जी जी सर जब हम लीनियर स्पैन लेते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस का, जी तो अगर उन जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास वेक्टर सेट होते हैं सर, अगर वो डिमेंशन से बढ़ जाए वेक्टर की तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। सर वो क्या है, इसका बता दें। ये हमारे पास ना एक रिजल्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हमें मालूम हो, इफ डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V इज इक्वल टू n, तो यहाँ पर कोई भी एक ऐसा सेट, अगर हम एक सेट लें S और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, इफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन कार्डिनैलिटी ऑफ S विल बी लेस देन और इक्वल टू n। अच्छा, मैं साथ ही एक रिजल्ट और भी बता दूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूं कि इफ S स्पैन्स V, या यूं कहें कि इफ S इज अ स्पैनिंग सेट ऑफ V, या फिर यूं कहें कि इफ स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू V, देन कार्डिनैलिटी ऑफ S विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n। अच्छा जी, इस बात को देखते हैं। हमने कहा कि अगर किसी वेक्टर स्पेस V की डायमेंशन n है और हम उसका एक ऐसा सबसेट लेते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो जरूरी है कि S के एलिमेंट्स की तादाद n या n से कम होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये काफी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम हो सकता है। यानी यूं कहें कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की कार्डिनैलिटी उसके एलिमेंट्स की तादाद ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन के बराबर हो सकती है या उससे कम ही रहती है। और दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर कोई सेट पूरी वेक्टर स्पेस V को स्पैन करेगा तो उसके एलिमेंट्स की तादाद डायमेंशन के बराबर या डायमेंशन से ज्यादा होगी। मसलन हम एक सेट लेते हैं, आप यहीं से बता सकेंगे। मैं एक सेट लेता हूं जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 2 5 6 7 8 9 एंड 2 0 3। दिस इज अ सबसेट ऑफ R क्यूब। क्यों जी, इसमें R क्यूब से ही एलिमेंट लिए गए हैं ना। तो सवाल यह है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? नहीं है सर। जी नो सर, नो। क्यों? नहीं हो सकते क्योंकि S इसके अंदर इज फोर नॉट वेक्टर हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम ऊपर ये बात कर चुके हैं कि अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो उसके एलिमेंट्स की तादाद डायमेंशन से कम या उसके बराबर होती है। इसकी डायमेंशन 3 है, तो इसलिए अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके एलिमेंट्स की तादाद 3 या 3 से कम ही होनी चाहिए। जैसे ही हम Yes, कोई sir. एक ऐसा सेट लेंगे जिसके एलिमेंट्स की तादाद 4 या 4 से ज्यादा होगी, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, यानी वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं ये एक सेट लूं, S इक्वल है 1 2 3 और 2 5 6, तो सवाल ये है कि क्या ये स्पैन करता है R क्यूब को? नो सर, नो, every set नहीं with करती। less than क्योंकि हम ये vectors कह चुके हैं कि doesn't अगर span. कोई सेट पूरी वेक्टर स्पेस V को स्पैन करेगा तो उसके एलिमेंट्स की तादाद डायमेंशन के बराबर या डायमेंशन से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि S Yes, sir. डज नॉट स्पैन R क्यूब। Yes, sir. तो समटाइम्स ये रिजल्ट भी एप्लीकेबल होता है, उसकी कार्डिनैलिटी उस सेट के एलिमेंट्स की तादाद को देखते हुए भी हम उसके स्पैन या लीनियरली इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर सकते हैं।
शहबाज Excuse me, मेकन sir. क्या कह रहे हैं? सिस्टम ऑफ m homogeneous linear equations in n variables has a non-trivial solution if and only if the rank of a is less than n has a non-trivial solution। ये आप पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें हमने डिस्कस किया है प्रॉपर डिटेल में, चैप्टर नंबर 4 की जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मुतालिक था। फिर भी अगर समझ ना आए तो मुझे आप पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जैसे आपने यहाँ पे बताया कि अगर s की कार्डिनलिटी लेस और इक्वल टू n होगी तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, नहीं तो नहीं, ये मैंने सब ऐसा नहीं बताया। आप बिल्कुल मेरी बात को गलत इंटरप्रेट ना करें। मैंने ये कहा है कि अगर सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो उसकी कार्डिनलिटी लेस देन और इक्वल एन होगी। आप इसके कन्वर्स की बात कर रहे हैं। ओके, देखें मैंने जो स्टेटमेंट बोली है वो ये है कि P सर implies मेरा एक Q। क्वेश्चन आप है। Q implies P की बात कर रहे हैं। जी सर, वो मतलब सर कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका। नहीं, कन्वर्स ट्रू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने कब कहा कि अगर उसके एलिमेंट्स की तादाद कम होगी? मसलन मैं यहाँ पर इसी आर क्यूब के दो एलिमेंट ऐसे बता सकता हूँ 1 2 3 और 2 4 6। देखें इसकी कार्डिनलिटी तादाद r पावर 3 की कार्डिनलिटी से कम है, उसकी डायमेंशन से कम है, लेकिन ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ओके सर। इन दोनों स्टेटमेंट्स को जैसे मैंने बताया इसको इसी तरह से समझना है, खुद से इसकी कन्वर्स नहीं देखना। कन्वर्स इनका ट्रू नहीं होता। ठीक है। ओके अच्छा सर जी, इनके लीनियरली डिपेंडेंट इनके सर सबसेट्स के बारे में बता दें, वो कब लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं? ओके, जी सर। अगर हम एक सेट लें S, if S is linearly independent then every subset of S is linearly independent। अगर एक सेट मुकम्मल लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मसलन आप ये देखें S हमारे पास एक सेट है जिसके 5 एलिमेंट्स हैं V1 V2 V3 V4 एंड V5। तो यहां से अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 प्लस अल्फा 4 V4 एंड प्लस अल्फा 5 V5 equal 0 has only unique solution, that is trivial solution, alpha 1 equal alpha 2 equal alpha 3 equal alpha 4 equal alpha 5 and that is equal to 0। अगर हम इसका कोई एक ऐसा सबसेट ले लें S1 जिसमें इसमें से थोड़े से एलिमेंट लिए जाएं V1 V3 एंड V5, तो ये सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, यानी रिजल्ट के तौर पर हम ये कह रहे हैं कि एवरी सबसेट ऑफ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और यही बात स्पैन के लिए भी है, लेकिन तब सुपर सेट की बात की जाती है कि एवरी सुपर सेट, सॉरी स्पैन की बात कर रहा था, आप लीनियरली डिपेंडेंट की बात कर लें। स्पैन के लिए भी वैसे ये वैलिड होता है कि एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। ओके जी। सर एक और बात भी एक्सप्लेन कर दें कि अगर एक हमारे पास सेट दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो तो सर वो भी लीनियरली डिपेंडेंट देखिए होते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट के लिए एक और बड़ा अच्छा क्राइटेरिया भी है जो इन्होंने बात की है कि हम अगर एक सेट लें S जिसके कुछ भी एलिमेंट्स हों, फॉर एग्जांपल उसके एलिमेंट्स हैं V1 V2 V3, सो अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका कोई एक एलिमेंट बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। ओके, if a जी set सर। is linearly dependent then any element can be expressed as the linear combination of the remaining elements। यानी इसमें से V1 को हम लिख सकते हैं अल्फा V2 प्लस बीटा V3, इसी तरह V2 को भी लिख सकते हैं, V3 को भी लिख सकते हैं। इसकी वजह क्या है भला, ये देखिए अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 इज इक्वल टू 0, बट here at least one of these is non-zero। क्योंकि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर जरूरी है कि इनमें से कोई एक तो हो जो नॉन जीरो हो।
अच्छा मान लेते हैं कि यहाँ पर ये तीनों ही नॉन जीरो हैं, थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर ये तीनों नॉन जीरो हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं α1 v1 दैट इज इक्वल टू माइनस α2 v2 माइनस α3 v3, लिख सकते हैं। जी सर। अच्छा तो यहाँ अगर हम α1 से डिवाइड कर दें, क्योंकि α1 जीरो नहीं है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट विल बी माइनस α2 ओवर α1 v1 v2 minus α3 divided by α1 and v3. So if we take it alpha and this as beta, then we can write v1 equal alpha v2 plus beta v3. So हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसके किसी भी एलिमेंट को उसके बाकी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, और सम टाइम लीनियर डिपेंडेंट चेक करने का ये एक आसान तरीका भी हो सकता है। ओके सर। ओके, एनीथिंग एल्स? सर जो होते हैं हमारे पास मैट्रिक्स में होते हैं कॉलम्स और रोज वगैरह होती हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, वो एक्सप्लेन कर दें। वो हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तब भी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, और अगर आप अभी समझना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स M है, इसकी एक्सक्यूज मी सर। जी एक मिनट जी, इसकी कुछ रोज हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो बेसिकली अगर इसमें n कॉलम्स हैं, 1 2 3 या 4 कॉलम्स हैं, तो इसकी हर रो बेसिकली r पावर 4 का सबसेट है, r पावर 4 का ये एक मेंबर होगी। जी अफजाल ठीक है? जी सर। अच्छा तो वो 3 रो जो हैं उनको हम इसी तरह चेक कर सकते हैं कि क्या वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं या नहीं है, जैसे हम पहले डिस्कस करते रहे हैं। सो दीज ऑल आर द सबसेट्स ऑफ r पावर 4। और अगर हम कॉलम्स को डिस्कस करें तो कॉलम्स में टोटल 3 एलिमेंट होंगे, तो कॉलम्स को हम एज अ एलिमेंट्स एज एन एलिमेंट ऑफ आर क्यूब डिस्कस कर सकते हैं, और उनको भी लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक किया जा सकता है। अच्छा तो मतलब उनको उनकी रिस्पेक्ट से कॉलम जी को उसको देखना है कि अगर हमारे पास m बाय n का ऑर्डर है, n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसके कॉलम्स और उसकी रोज को देखते हुए ये डिसाइड करना है कि वो किसकी सब स्पेस, किसके एलिमेंट्स हैं, r पावर n के हैं या r पावर m के हैं। तो वहां से उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक किया जा सकता है यूजिंग द क्राइटेरिया। ओके जी, यहाँ से कोई फीमेल पूछ रही थी। जी सर, मैंने ये पूछना था कि जिस तरह हमारे पास रियल नंबर्स के लिए यानी कि जैसे Rn हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होती है, जी हमारे पास बेसिस डिफाइन होती हैं जैसे 1 0 0 0 1 0। इसी तरह सर क्या कॉम्प्लेक्स के लिए भी हमारे पास कोई स्टैंडर्ड? बिल्कुल देखें, ये जो C है ये किस पर, पहले तो आपको ये देखना होगा कि दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर विच फील्ड। अगर ये C पर ही है तो एवरी फील्ड, ये देखिए मैं उसी रिजल्ट की तरफ बात कर रहा हूँ कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ विद डायमेंशन 1। ओके, सो C इज अ वेक्टर स्पेस ओवर C विद डायमेंशन 1, और इसके लिए मुकम्मल एक लिस्ट है, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लीजिए। सर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये है वेक्टर स्पेस? जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर सर ओवर द फील्ड। कौन सी फील्ड? सर अगर n बाय n पे देखें यानी कि उसी चलें पहले तो ये देखें कि क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। नहीं है, जो वो फील्ड ही नहीं है तो जब ये ग्रुप ही नहीं है तो फिर ये कहाँ हम वेक्टर स्पेस की बात करेंगे। जी ठीक है सर। जी सर इनफिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की एग्जांपल को बता दें। इनफिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की एग्जांपल LP, क्या ख्याल है जी? L इंफिनिटी फंक्शनल एनालिसिस में जो हम पढ़ते हैं, या एक बड़ी सादा सी है, हमें एक और मालूम है।
पोलिनोमियल्स जो हैं p ऑफ x दैट इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन वेयर ईच ऑफ ai इज अ मेंबर ऑफ r, ये एक ऐसी वेक्टर स्पेस है जिसकी इनफाइनाइट डायमेंशन। सर इसकी आइडेंटिटी बता दें। इसकी पोलिनोमियल की जो भी आपने लिखा है, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी अंडर एडिशन 0 होगी। ठीक है सर। सर जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? अब इस बात को रहने ही दे, मेरा ख्याल है आप जिस तरफ आ रही हैं जीरो पोलिनोमियल है या नहीं है? है सर। अच्छा, अब आप ये भी पूछेंगे इसकी डिग्री क्या है? डिग्री सर आई थिंक अनडिफाइंड है, मैंने इस पे बस ये आप ये कन्वेंशन हैं, आप इसको देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर कन्वेंशन मतलब उसकी जीरो पोलिनोमियल की हेलो, क्योंकि सर जीरो को हम देख सकते हैं 0 into 1, 0 into x, 0 into x स्क्वायर, तो आई थिंक इसकी जी अनडिफाइंड बिल्कुल बिल्कुल। n डिग्री का हमारे पास पोलिनोमियल होता है तो उसकी बेस में n+1 जी बिल्कुल। देखिए हम अगर 3 डिग्री की पोलिनोमियल्स का सेट लें p3 ऑफ x, तो उसके एलिमेंट्स होते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। तो बेसिकली ये ऐसी पोलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री 3 या लेस देन 3 है, वेयर ईच ai इज अ रियल नंबर। अच्छा, तो यहाँ से देखिए कि ये वाला जो सेट है एक्चुअली ये लीनियर कॉम्बिनेशन है 1x x स्क्वायर और x क्यूब के। तो 1x x स्क्वायर और x क्यूब, ये वाला सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और इस पूरी स्पेस को जनरेट भी करता है, स्पैन भी करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 4 है। तो इस तरह ये इन जनरल एक रिजल्ट है कि डायमेंशन ऑफ टी n ऑफ x दैट इज इक्वल टू n+1। n+1। सर जी सर एमसीक्यूज के लिए कोई स्पेसिफिक बुक अगर आप बता दें तो। कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है कि जिसमें सर आपको फिर हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मिल जाएं। ये आपको सर ये बुक में से, तो सर फिर बुक में से ही करना है जिस तरह ये भी जो करना है। आपने एसएम यूसुफ की जो बुक है ये अच्छी बुक है। जी जी इसके अलावा और भी अच्छी बुक्स हैं, लेकिन अगर आप इसको थ्योरेटिकली अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके पढ़ें तो बहुत सारे एमसीक्यूज यहीं से जी। आपके कवर हो जाते हैं। और एमसीक्यूज जैसे सर बेसिकली कुछ बुक गर्ल्स से ने ही बनते एमसी, हैं। मैं प्रैक्टिस अब के सर लिए कुछ जैसे कुछ, एमसीक्यूज आज आपके साथ शेयर करता हूँ थोड़ी देर तक। जी जी, अब सर कुछ गर्ल्स ने एमसीक्यूज भेजे तो हैं यहाँ पर, तो फिर उन्होंने कहाँ से दिए हैं वो उन्होंने प्रीवियस पेपर से लिए हैं। अच्छा चलो ठीक है ठीक है सर जी। ठीक है जी वैसे मेथड के सर जो आपके हैं मैथ सिटी पे, आई थिंक वो बहुत ही मुनासिब रहेंगे। मेथड के नोट्स हैं ये जी लीनियर मेथड अलजेब्रा के एमसीक्यू सर, मेथड वाली हाँ, बुक के मेन मैथमेटिकल लीनियर। मेथड के मेरे एमसीक्यूज एक मुकम्मल सीरीज में मैंने बनाए थे जब बीएससी के ऑनलाइन पेपर हुए थे। तो जी आप जी उनको सर, भी वो देख सकते हैं, वो बड़े अच्छे हैं, उनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं और मैंने उन पे काफी टाइम लगाया था तब। जी सर आई थिंक वो मोर देन इनफ होंगे, बहुत उनको अच्छे। जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए आपको। जी वो सर। कहाँ है आप सर? वो आपके इसी पेज पर है? मैं आपको भेज वो देता हार्ड हूँ, ग्रुप में भेज देता हूँ आपको। सर इसी ग्रुप में सेंड कर दें, इसी ग्रुप में। जी ठीक, चलिए ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो जो हमने ऊपर किया आपने स्टेटमेंट्स लिखवाई हैं स्पैन की और लीनियर की, जी जी तो सर उसके अंदर हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं ना, तो ये जो हाँ जी। फर्स्ट एग्जांपल है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर क्या इसको स्पैन कह सकते हैं? देखें, एक ऐसा सेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो वो स्पैन कर सकता है। बेसिस होने के लिए दोनों बातें जरूरी होती हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो और वो स्पैन भी करे पूरी वेक्टर स्पेस को। हमने सिर्फ इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट के तौर पर चेक किया है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, अब जो अगली बात है कि क्या ये पूरी वेक्टर स्पेस आर क्यूब को स्पैन करता है, तो उसके लिए आपको देखना चाहिए कि क्या आर क्यूब के हर एलिमेंट को इन 4 एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, और होपफुली लिखा जा सकेगा इसको।
अगर लिखा जा सके तो फिर हम ये कह सकेंगे कि ये सेट पूरी वेक्टर स्पेस आर क्यूब को स्पैन करता है। ओके ओके सर। यस सर, वो जो कंडीशन नंबर 2 लिखी हुई है उसको भी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी? ये इफ एस स्पैन्स वी, यही वाली? यस सर। देखें आप इसका कन्वर्स देख रही हैं, ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होती जब एस स्पैन करता वी को, तो वहां से हमें ये पता चलता कि इसकी कार्डिनैलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है। हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर किसी सेट की कार्डिनैलिटी एन या एन से ज्यादा हो तो वो स्पैन भी करेगा। आप इसके कन्वर्स की सेंस में इसको देख रही हैं। मैंने ये कहा है कि अगर स्पैन करेगा, देखिए हम कार्डिनैलिटी को देख के ये पता नहीं करते कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और कार्डिनैलिटी से हमें ये भी पता नहीं चलता कि वो स्पैन कर रहा है। ये रिजल्ट इस डायरेक्शन में है कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, और अगर वो स्पैन करेगा पूरी वेक्टर स्पेस को तो उसकी कार्डिनैलिटी पर कंडीशन है। अगर कार्डिनैलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि वो स्पैन करेगा। मीन सर इनके कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज जी।